नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है संदीप कुमार भारती और आप देख रहे हैं स्टेनो बाबू। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपना जो सीबीटी पेपर के साथ-साथ आप अपने स्किल की तैयारी को भी कैसे मजबूत कर सकते हैं और कैसे सीबीटी के साथ-साथ स्किल टेस्ट की तैयारी को भी अपने साथ में लेकर चल सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी कि जो सीबीटी के साथ-साथ मैं स्किल का प्रिपरेशन किस तरीके से कर रहा था और मैंने किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाया और किस तरीके से उसको फॉलो किया। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहले से ही शॉर्ट हैंड सीख रखी है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और आप लोग अपने सीबीटी एग्जाम की तैयारी के साथ-साथ रोज़ 1 घंटा या डेढ़ घंटा देकर रोज़ एक डिक्टेशन लिखकर उसको ट्रांसक्राइब करके आप लोग उसको मैच करिए, उसको मिलाइए और अपनी एक्यूरेसी चेक कीजिए। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और आप सीख रहे हैं, आप बेसिक से सीख रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 2-3 घंटा तो देना पड़ेगा रोज़ शॉर्ट हैंड को, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और स्टार्टिंग से लेके जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं, आप लोग उसको पढ़ेंगे और इसके साथ-साथ आपको डिक्टेशन की भी तैयारी करनी पड़ेगी, डिक्टेशन भी लिखना पड़ेगा और उसमें भी ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा चीज़ों को। तो उसके लिए कम से कम 3 महीना, 4 महीना लगता है बेसिक सीखने में और इसके बाद धीरे-धीरे करके स्पीड बढ़ा-बढ़ा के मतलब 50 पे, फिर 60 पे, फिर 70 पे और धीरे-धीरे करके 80-90 और इसके बाद 100 पर डिक्टेशन लिखते हैं और उसको ट्रांसक्राइब करते हैं और वहाँ पर अपनी एक्यूरेसी चेक करते हैं। अगर बात करें कि सीबीटी एग्ज़ाम के बाद स्किल टेस्ट में कितना समय मिलने वाला है, तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीबीटी एग्ज़ाम के बाद आपको एटलीस्ट 3 महीना तो मिलेगा ही और उस 3 महीने में आपको अपना जो शॉर्ट हैंड का स्पीड है उसको भी इंक्रीज़ करना है और साथ ही साथ एक्यूरेसी भी बनाकर चलनी है। चाहे आपको अनसीन बोला जाए, चाहे आपको कोई अनसीन मैटर बोला जाए या किसी एडिटोरियल से बोला जाए या कोई भी सीन मैटर हो, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप कोई सा भी मैटर लिख लिख लें और आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी ना हो उसको ट्रांसक्राइब करते वक़्त या उसको हिंदी में या इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक़्त। दोस्तों, मेरा जो स्किल टेस्ट का लैंग्वेज था वो हिंदी था, लेकिन ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टेनो के बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अगर आप सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ आप आपको स्किल का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास, तो आप लोगों को दोनों चीज़ों को मेंटेन करते हुए लेके चलना है और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के साथ-साथ आपको शॉर्ट हैंड की स्पीड भी अच्छी बनानी पड़ेगी और तभी आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, अगर बात करें कि मैंने अपनी तैयारी कैसे की थी, तो शुरू-शुरू में जब मैं शॉर्ट हैंड सीख रहा था, तो उस टाइम पे मुझे सीबीटी एग्ज़ाम के बारे में या उसके सिलेबस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो मैं 4 महीना, 5 महीना सीखा शॉर्ट हैंड, तो फिर कोचिंग के मेरे दोस्तों ने बताया कि भाई सीबीटी एग्ज़ाम का भी तैयारी करना है, उसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर सीबीटी एग्ज़ाम की जब तैयारी करने लगा, तो फिर शॉर्ट हैंड से पूरा मतलब छूट गया मेरा, शॉर्ट हैंड को मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन ये था कि मैं दिन में 1 डिक्टेशन लिख लिया करता था और उसको ट्रांसक्राइब करता था। उस टाइम पे मेरी मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी, 90-90 की स्पीड थी, 80-90 की स्पीड थी और उसी पर मैं लिखता था डिक्टेशन को, उसको ट्रांसक्राइब करता था, फिर अपनी एक्यूरेसी देखता था और पर डे तो नहीं कर पाता था, लेकिन ये था कि हफ्ते में 1 डिक्टेशन या 2 डिक्टेशन में लिख लेता था और अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखता था। फिर जब एग्ज़ाम हुआ, सीबीटी एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, आंसर की आया, तो उसके बाद मैंने फिर दोबारा शॉर्ट हैंड की कोचिंग जॉइन की। फिर वहाँ से मैंने आगे की प्रैक्टिस की और अपना जो शॉर्ट हैंड का स्पीड है वो 100 और 110 पे मेंटेन किया और अपनी एक्यूरेसी भी मेंटेन करके रखी। अगर दोस्तों आप लोगों की भी स्पीड इस समय 80-90 के आसपास है या 70 भी आप लोगों की स्पीड है, तो आप हफ्ते में केवल 1 या 2 डिक्टेशन लिखेंगे तभी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों की स्पीड ज़्यादा नहीं है, 40-50, या आपने जस्ट स्टार्ट किया है, तो चीज़ों को पहले बेसिक से कंप्लीट करना पड़ेगा और रोज़ आपको 1 डिक्टेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी और दिन में कम से कम 2 घंटा या डेढ़ घंटा आपको इस पे देना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको जो अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस है वो कहाँ से करनी है। अगर आप लोगों के पास कोई मैगज़ीन है, तो आप लोग उसमें से देखकर पहले कठिन-कठिन शब्दों की आउटलाइन बनाइए। फिर उसी पर्टिकुलर मैगज़ीन के पर्टिकुलर एक्सरसाइज़ नंबर को आप यूट्यूब पे सर्च करके आप उसमें से डिक्टेशन लिखिए और वहाँ से फिर उसको ट्रांसक्राइब कीजिए, अपनी एक्यूरेसी मिलाइए, कितनी आ रही है, कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं, उसको काउंट कीजिए। फिर उसी पर काम करिए कि आपकी जो गलतियाँ हुई हैं, उसको कम कैसे किया जा सकता है। अगर आप हिंदी स्टेनो से हैं, तो आपको जो बेसिक कवर करना है वो रामधारी गुप्ता खंडवन की जो मैगज़ीन आती है, आपको वहाँ से पूरा बेसिक कवर करना पड़ेगा और इसके बाद जब आपकी स्पीड 80-90 हो जाती है, अगर आप खंडवन मैगज़ीन 80-90 पर लिखने लगते हैं, इसके बाद आपको खंड 2 की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और खंड 2 जब आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, तो उसके बाद आप संपादकीय लिखिए, न्यूज़पेपर्स लिखिए और अनसीन मैटर्स को यूट्यूब पे सर्च करिए। अनसीन मैटर्स लिखिए, क्योंकि दोस्तों अनसीन मैटर लिखने से कॉन्फिडेंस आता है और भले ही उसमें एक्यूरेसी थोड़ा बहुत डाउन भी हो जाती है, लेकिन ये है कि अगर आप अनसीन मैटर्स को टाइप कर लेते हैं तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है
और आप लोग की जो तैयारी है वो और भी अच्छे से हो जाती है। मेरी जो स्पीड थी दोस्तों स्किल टेस्ट के टाइम पे वो 100 और 110 के बीच में थी, क्योंकि जितने भी सीन मैटर्स थे, चाहे वो खंड 1 हो खंड 2 हो, तो मेरी स्पीड उस पर 110 थी। लेकिन जो अनसीन मैटर्स बोले जाते थे उस पर ज़रूर थोड़ा बहुत एक्यूरेसी पर असर पड़ता था और स्पीड भी थोड़ा बहुत डाउन हो जाती थी। इसीलिए वो जो अनसीन मैटर्स होते थे वो 95 पे और 100 पे लिखता था। बहुत सारे बच्चे मैसेज करते रहते हैं और उनके मन में जो डाउट रहता है कि क्या ऑनलाइन कोई शॉर्ट हैंड सीख सकता है या ऑनलाइन स्टेनो सीख सकते हैं, तो बिल्कुल सीख सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप लोगों के आसपास, अगर आपके एरिया में कोई शॉर्ट हैंड कोचिंग सेंटर है, ऑफलाइन में है, तो आप वहीं से करिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप वहाँ 1 टू 1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप बिल्कुल पर्सनली वहाँ से जाके पूछ सकते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपके पास वो फैसिलिटी नहीं अवेलेबल रहती है, बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास वो सुविधा रहेगी कि आप पर्सनली किसी से पूछ सकें इस चीज़ को। इसीलिए दोस्तों अगर आपको शॉर्ट हैंड सीखना है तो किसी ऑफलाइन सेंटर से ही सीखिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इस वीडियो में हमने बात की है दोस्तों कि आप लोग सीबीटी एग्जाम के साथ साथ स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी आप लोगों का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, चाहे टेलीग्राम पे चाहे इंस्टाग्राम पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप में जुड़कर दोस्तों आप लोग एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते हैं और जो भी आप लोगों का एक दूसरे का डाउट हो आप लोग वहाँ पर पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। और जो ना समझ में आए वो आप मुझसे भी डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं चीज़ों को। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ और आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।